आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लॉक एनिमेशन डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन पेज के अंदर। सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग हमारे एडिट पेज में। यहाँ पर मीडिया पुल में जाकर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसका नाम हम लोग दे देंगे क्लॉक एनिमेशन। इसका ड्यूरेशन हम लोग कर लेंगे 20 सेकेंड्स और इसका फ्रेम रेट हम लोग 24 रहने देंगे और हम लोग कर लेंगे इसको क्रिएट। यहाँ पर हमारे फ्यूजन कॉम्पोजिशन में हम लोग डबल क्लिक करेंगे और हम लोग आ जाएंगे हमारे फ्यूजन पेज में। सबसे पहले हम लोग हमारा बैकग्राउंड ग्रैब करेंगे और हमारे बैकग्राउंड को हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे मीडिया आउट के साथ। जाएंगे हम लोग हमारे इंस्पेक्टर पैनल में। यहाँ पर टाइप में सॉलिड कलर को हम लोग चेंज कर देंगे। हम लोग यहाँ पर इसे ग्रेडियंट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग वाइट कलर के नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल देख सकते हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका कलर हम लोग कर देंगे रेड। अब हम लोग इसके पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम लोगों ने हमारा पोजीशन एडजस्ट कर लिया है एंड हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एस एलिप्स। हम लोग इसको ऐड कर लेंगे और अगर हम लोग अभी इसके आउटपुट को डायरेक्टली अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहे तो हम लोग देख सकते हैं ये कनेक्ट नहीं होता। क्यों? हम लोग यहाँ पर हमारे फर्स्ट व्यूअर में देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे जो शेप नोड्स होते हैं ना, बेसिकली उसके पास पिक्सेल्स नहीं होते। और यहाँ पर अगर हम लोग हमारे बैकग्राउंड नोड में देखें तो यहाँ पर पिक्सेल्स है 1920x1080 और यहाँ पर हमारे पिक्सेल्स नहीं है शेप नोड्स में। तो हम लोग इसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए एक और नोड यूज़ करते हैं जिसका नाम है एस रेंडर नोड। तो हम लोग कर लेंगे शिफ्ट और स्पेस बार और हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे एस रेंडर और यहाँ पर हम लोग इसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारे एस एलिप्स का आउटपुट है इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे रेंडर नोड के साथ और यहाँ पर जो रेंडर का आउटपुट है वो हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे बैकग्राउंड के साथ। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एलिप्स है वो यहाँ पर शो होने लगा है हमारे सेकेंड व्यूअर में। तो गाइज़ अभी हम लोग सेलेक्ट करेंगे हमारा एस एलिप्स नोड और हम लोग आ जाएंगे हमारे इंस्पेक्टर पैनल में और यहाँ पर इसका हम लोग सॉलिड अनचेक कर लेंगे और बॉर्डर विड्थ को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे अपने हिसाब से। मैं रखूँगा कुछ इतना 0.025 और इसका हम लोग जो है विथ एंड हाइट को थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे। तो यहाँ पर मैं विथ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक्सप्रेशंस में जाऊँगा और इसका प्लस वाला आइकन ग्रैब करके मैं यहाँ पर हाइट पर लाकर छोड़ दूँगा। तो अभी हम लोग देख सकते हैं हम लोग दोनों प्रॉपर्टीज़ को साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं रखूँगा कुछ इतना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एस एलिप्स नोड का हम लोग एक इंस्टेंस पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हमारे एलिप्स को कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग कॉपी करेंगे कमांड सी के साथ और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे शिफ्ट कमांड वी के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो इंस्टेंस है वो पेस्ट हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा इंस्टेंस नोड है इसका आउटपुट हम लोग लेकर हमारे एलिप्स के आउटपुट में लाकर छोड़ देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा एक मर्ज नोड। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे इंस्टेंस एलिप्स में जाएंगे। बेसिकली जो इंस्टेंस होता है वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है जो हमारे नोड का जिसका हमने इंस्टेंस बनाया है उससे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को हटा देंगे। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉलिड पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इसे हम लोग कर देंगे डी इंस्टेंस। फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारे स्टाइल में और यहाँ पर कोई भी एक कलर के पास हम लोग आकर राइट क्लिक करेंगे और हम लोग करेंगे डी इंस्टेंस कलर ग्रुप। ध्यान रखना गाइस, कलर ग्रुप करना है, सिर्फ डी इंस्टेंस नहीं करना है, कलर ग्रुप। तो हमारा जो है डी इंस्टेंस का काम हो चुका है, यानी कि अब ये जो दो प्रॉपर्टीज़ जिसे हम लोगों ने डी इंस्टेंस कर दिया है वो अभी हमारे एलिप्स 1 के साथ में कनेक्टेड नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इंस्टेंस एलिप्स के सॉलिड को हम लोग कर देंगे टिक और यहाँ पर हम लोग इसका कलर चेंज कर देंगे। तो हम लोग इसका कलर चेंज करने के लिए मेरे पास एक पैलेट है। तो इसको मैं रखना चाहूँगा फर्स्ट व्यूअर में और यहाँ पर हमारे इंस्टेंस एलिप्स में मैं जाऊँगा। यहाँ पर जो ये पिकर है इसको मैं लेकर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसका कलर दे दूँगा
समथिंग लाइक दिस। और अभी हमारा जो एस एलिप्स है वो यहाँ पर शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारे इंस्टेंस एलिप्स के पीछे है। इसलिए मैं क्या करूँगा, हमारे मर्ज नोड पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा स्वैप इनपुट्स। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एलिप्स 1 है वो ऊपर के लेयर पे आ चुका है, यानी फोरग्राउंड लेयर पे हमारा आ चुका है। अभी हम लोग इसको भी एक कलर दे देंगे। तो हम लोग जाएंगे एस एलिप्स में, यहाँ पर इंस्पेक्टर पैनल में जाएंगे हम लोग स्टाइल में, और यहाँ पर हम लोग एक पिकर ले लेंगे और इसका कलर हम लोग रख देंगे ब्लू। अभी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे एक और मर्ज नोड। तो हम लोग यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मर्ज 1 को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एस मर्ज। ध्यान रखना कि एस मर्ज हो, नॉर्मल वाला मर्ज ऐड मत करना वरना वो होगा भी नहीं। और फिर उसके बाद में हम लोग फिर से शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग इस बार सर्च करेंगे एस रेक्टेंगल नोड। यहाँ पर हम लोग इसका आउटपुट हमारे मर्ज 2 में ऐड कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से इसका जो विड्थ है और हाइट है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो मैं रखूँगा कुछ इतना, और उसके बाद में हम लोग इसका वाई ऑफसेट भी एडजस्ट कर लेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। अभी हम लोग यहाँ से स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग पिकर लेंगे और हम लोग सेम कलर दे देंगे यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग कॉपीज़ बनाएंगे। तो कॉपीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे हमारे एस रेक्टेंगल नोड में, उसे हम लोग सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एस डुप्लीकेट नोड, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग हमारी कॉपीज़ कर देंगे 6। यहाँ से हम लोग जी रोटेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे 360 डिवाइड बाय कॉपीज़, यानी कि यहाँ पर हमारी जितनी भी जो कॉपीज़ होगी ये वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हमारे इस सर्कल के अंदर। तो ओके, तो गाइज यहाँ पर एक दिक्कत हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सिस मोड है हमारा, इसे ओरिजिन रिलेटिव से हम लोग एब्सोल्यूट कर देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो रेक्टेंगल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं हमारे सर्कल के अंदर। और जब भी हम लोग यहाँ पर कॉपीज़ के नंबर्स चेंज करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और एस रेक्टेंगल नोड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर शिफ्ट और स्पेस बार हम लोग प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एस रेक्टेंगल, इसे ऐड कर देंगे और इसका आउटपुट लेकर हम लोग मर्ज 2 के साथ में ऐड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंगल 1 है इसे हम लोग यहाँ पर जो हम लोग छोटा सा आइकन देख रहे हैं पिन वाला, यहाँ से हम लोग इसको पिन कर देंगे। हम लोग जाएंगे हमारे रेक्टेंगल 2 में, लगभग हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ही रखेंगे रेक्टेंगल 2 में। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे हमारे रेक्टेंगल 2 में और हम लोग यहाँ पर विथ भी सेम रखेंगे। तो विथ में हम लोग एक्सप्रेशन लगा देंगे। यहाँ पर हमारा हम लोग जो है प्लस वाला आइकन ग्रैब करेंगे और यहाँ पर विथ पर लाकर छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग हाइट को भी उसी तरह से करेक्ट कर देंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। तो हाइट को हम लोग कर देंगे थोड़ा सा कम, तो मैं कर दूंगा लगभग डिवाइड बाय 1.5, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर विथ को भी मैं डिवाइड कर दूंगा 1.2 से। देखो मैथमेटिक्स उतना हार्ड नहीं होता और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता, बस सब प्रैक्टिस का कमाल है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो आसानी से आप लोग भी कर पाओगे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से जो हमारा वाई ऑफसेट है उसको भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक्सप्रेशंस की मदद से। सेम यहाँ पे वाई ऑफसेट पर लाकर हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा पोजीशन जो है वहीं सेम जगह पर जा चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एस रेक्टेंगल 2 में इसको यहाँ पर हम लोग एस रेक्टेंगल 2 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे फिर से एस डुप्लीकेट नोड।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डुप्लीकेट 1 की प्रॉपर्टीज़ है वही डुप्लीकेट 2 में हम लोग कॉपी करेंगे एक्सप्रेशंस की मदद से। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे रेक्टेंगल 1 में, यहाँ से हम लोग इसका पिन हटा देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे डुप्लीकेट 1 में, यहाँ से इसको हम लोग पिन कर देंगे। अब हम लोग जाएंगे हमारे डुप्लीकेट 2 में। तो सबसे पहले हम लोग हमारे कॉपीज़ को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग एक्सप्रेशन में, यहाँ पर कॉपीज़, तो इसकी भी कॉपीज़ हो चुकी है 6। एक्सिस मोड को हम लोग कर देंगे एब्सोल्यूट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे जी रोटेशन में, यहाँ पर एक्सप्रेशन देंगे हम लोग, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे जी रोटेशन के साथ। तो हम लोग गाइज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो हमारा जो वाइट वाला जो छोटा सा रेक्टेंगल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हमारे डुप्लीकेट 2 को और हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट और स्पेस बार और हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे एस ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब बस हमारा लास्ट का काम बचा है। हम लोग जाएंगे रोटेशन में, यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे हम लोग हमारे एक्सप्रेशंस में और यहाँ पर हम लोग प्लस वाला आइकन ग्रैब करके यहाँ जी रोटेशन में लाकर छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारे रोटेशन में और यहाँ पर बस एक काम करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे डिवाइड बाई 2। तो गाइज़ अब अगर हम लोग देखें तो गाइज़ ये कुछ इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है हमारी जो वाइट वाली जो रेक्टेंगल है वो। अब हम लोग इसको भी सेम ही कलर देंगे जैसे हमारे रेक्टेंगल 1 में हम लोगों ने दिया है। तो हम लोग जाएंगे रेक्टेंगल 2 में, यहाँ पर हम लोग जाएंगे स्टाइल में, यहाँ से हम लोग पिकर सिलेक्ट करेंगे और हम लोग सेम कलर यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर डुप्लीकेट 1 में जाएंगे और जाकर यहाँ से इसका पिन हम लोग हटा देंगे। अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में F2 और यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगा क्या नाम दूँ, फ़िलहाल तो मैं इसका नाम बिग दे देता हूँ और इसका नाम मैं स्मॉल दे देता हूँ, स्मॉल। अब क्या करेंगे, हम लोग इन सबको सिलेक्ट करेंगे और हम लोग हमारे कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कमांड जी और अगर आप लोग विंडोज़ में हो तो कंट्रोल जी। तो मैं कमांड जी कर दूंगा और इस ग्रुप को मैं रीनेम कर दूंगा। तो ये हमारा है डायल, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डायल। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो ये एलिप्स वाले नोड्स है हम लोग इसको भी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो फिर से कमांड जी और इसका मैं नाम दे दूंगा, मेरे हिसाब से एलिप्स ही ठीक रहेगा। तो बस हम लोग एलिप्स दे देंगे इसका नाम। हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे एक और मर्ज नोड। तो हम लोग चले जाएंगे हमारे मर्ज 2 पर और यहाँ पर हम लोग आकर शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एस मर्ज। ये हमारा ऐड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे हमारे टाइमिंग्स के लिए। तो मैं कर दूँगा शिफ्ट और स्पेस बार और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एस टेक्स्ट। तो देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है ऐड हो चुका है। इसका आउटपुट मैं मर्ज 3 के साथ कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा टाइमिंग, तो 12 लिखते हैं। इसका साइज़ मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने हिसाब से और इसकी पोजीशन मैं एडजस्ट कर लूँगा और इसका फॉन्ट में रख दूँगा पॉपिंस। अभी बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोग ऐसे ही बाकी सारे टेक्स्ट ऐड कर देंगे। ओके तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो टाइमिंग्स है वो एडजस्ट हो चुके हैं। अभी फटाफट से हम लोग इसको नेम दे देंगे और नेम देने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे हमारे कीबोर्ड में F2। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो टाइमिंग्स है वो रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग इसको कर देंगे ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग सारे नोट्स को सिलेक्ट करेंगे और हमारे कीबोर्ड में हम लोग प्रेस करेंगे कमांड जी और इसका नाम हम लोग दे देंगे टाइमिंग्स।
तो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे एक और मर्ज नोड। तो हम लोग मर्ज 3 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एस मर्ज। अब हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे एस एलिप्स। एक काम करते हैं, हम लोग दो एलिप्स ऐड कर देते हैं। दूसरा एलिप्स, सबसे पहला वाला एलिप्स बनेगा हमारा सेंटर। हम लोग यहाँ पर एलिप्स 2 में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इंस्पेक्टर पैनल में विथ और हाइट में आ जाएंगे। तो विथ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशंस में जाएंगे, प्लस वाला आइकन हम लोग ग्रैब करेंगे और हाइट पर लाकर हम लोग छोड़ देंगे। तो अभी हम लोग इसका बनाएंगे सेंटर कुछ इतना, हाँ इतना ठीक है। अब इसका कलर हम लोग दे देंगे येलो। तो अभी गाइस हम लोग यहाँ पर एलिप्स 3 को भी ऐड कर देंगे। अब इसका हम लोग बनाएंगे हैंड। तो विथ को हम लोग सबसे पहले कम कर देते हैं कुछ इतना। हाइट को हम लोग कम कर देते हैं। अब हम लोग इसका पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर देते हैं वाई ऑफसेट को। इसका कलर हम लोग सेम रखेंगे जैसे हम लोगों ने हमारे सेंटर का रखा है। हम लोग जाएंगे एलिप्स 3 में, यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग पिकर को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर येलो पर लाकर हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये हमारा बनेगा गाइस मिनट हैंड। इसका नाम हम लोग दे देते हैं सेंटर। अभी गाइस हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे शिफ्ट और स्पेस बार और यहाँ पर हम लोग एक और एलिप्स ऐड कर देंगे जो कि हमारा आर एंड बनेगा। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं आर एंड। अब हम लोग यहाँ पर मिनट हैंड में जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ से पिन कर देंगे, जाएंगे हमारे आर एंड में और इसका जो विड्थ और जो हाइट है उसे हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। हाइट को हाइट से, और इसका हाइट जो है वो हम लोग कर देंगे डिवाइड बाय 1.5। इसके बाद हम लोग इसका पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे वाई ऑफसेट की मदद से। ओके, अब हम लोग इसका कलर एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग जाएंगे यहाँ पर स्टाइल में, यहाँ से हम लोग इसका पिकर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर येलो मिलाकर छोड़ देंगे। अभी जो है हमारे हैंड्स बनकर रेडी हो चुके। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे मिनट हैंड में और इसका पिन जो है हम लोग हटा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मिनट हैंड सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एस ट्रांसफॉर्म। तो अभी अगर हम लोग रोटेशन में जाकर देखें तो गाइस हमारा जो है ये बनकर रेडी हो चुका है हैंड्स। अभी हम लोग यहाँ पर हमारे आर एंड में भी एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग एस ट्रांसफॉर्म ऐड कर देंगे। इसकी पोजीशन हम लोग सही कर देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रोटेशन में जाकर हम लोग देख सकते हैं कि एनिमेशन के लिए हमारा जो क्लॉक है वो रेडी है। तो बस अभी एनिमेशन का पार्ट बचता है लास्ट। अब हम लोग इसको ग्रुप कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे कमांड जी, इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ पर हैंड्स। बस अभी हम लोग इसको एनिमेट करते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग जाएंगे हमारे एलिप्स नोड में, यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, आ जाएंगे हम लोग हमारे एलिप्स में। हम लोग यहाँ से जाएंगे हमारे इंस्पेक्टर पैनल में और ध्यान रखना कि हम लोग 0th फ्रेम पर हो और यहाँ पर जाके हम लोग हाइट में हमारे की फ्रेम लगा देंगे। हम लोग जाएंगे 15 फ्रेम्स आगे और यहाँ पर हम लोग एक और की फ्रेम लगा देंगे। अब हम लोग जाएंगे हमारे 0th फ्रेम पर और यहाँ पर हाइट को कर देंगे हम लोग पूरी तरह से कम। तो हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एलिप्स 1 को हम लोग सिलेक्ट रखेंगे। हम लोग जाएंगे हमारे स्प्लाइन पैनल में, जाकर हम लोग हमारे हाइट को टिक कर देंगे, यहाँ से जूम टू फिट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग कमांड ए
और F कर देंगे, और ये वाला जो इसको हम लोग थोड़ा ईज इन कर देंगे। डन। अब हम लोग हमारा एनिमेशन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा एलिप्स वाला एनिमेशन पूरा हो चुका है। अब हम लोग डायल को एनिमेट करेंगे। हम लोग आ जाएंगे हमारे 18th फ्रेम पर। डायल पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग जाएंगे डुप्लीकेट 1 में, और हम लोग जाएंगे हमारे इंस्पेक्टर पैनल में। अगर आप लोगों में कुछ ऐसा दिख रहा है तो इस पर डबल क्लिक करना, तो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब हम लोग जाएंगे हमारे कॉपीज़ में। यहाँ पर हम लोग कॉपीज़ पर की फ्रेम लगा देंगे। हम लोग जाएंगे 20 फ्रेम्स आगे, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे +20। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे 30th फ्रेम पर। यहाँ पर हम लोग फिर से कॉपी पर की फ्रेम लगाएंगे, और हम लोग जाएंगे यहाँ से पीछे 18th फ्रेम पर, और यहाँ पर हम लोग कॉपीज़ को कर देंगे 0। तो गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा एनिमेशन स्टार्टिंग से। तो हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लोग एस डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, और हम लोग यहाँ पर जाएंगे स्प्लाइन पैनल में। यहाँ पर इसको हम लोग टिक करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, कमांड A, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे S। तो हमारा यहाँ पर जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो चुका है। तो हमारा गाइस डायल का भी एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे हमारे टाइमिंग्स में। तो मैं टाइमिंग्स पे कर दूंगा डबल क्लिक। जाएंगे हम लोग सबसे पहले हमारे 12 पर। यहाँ पर जाके ओके, हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 40 फ्रेम पर, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे शेडिंग में। यहाँ पर हम लोग ओपेसिटी में जाएंगे, और ओपेसिटी को हम लोग कर देंगे 0। हम लोग जाएंगे 3 फ्रेम्स आगे। हम लोग इसको बढ़ा देंगे लगभग 0.6 के आसपास। उसके बाद हम लोग 3 फ्रेम्स आगे जाएंगे। उसके बाद हम लोग कर देंगे पूरी तरीके से 0 इसको, और उसके बाद हम लोग 3 फ्रेम्स आगे जाएंगे एंड इसको कर देंगे हम लोग फुल। तो समथिंग लाइक फ्लिकरी इफेक्ट आ चुका है। अब हम लोग सेकेंड एनिमेशन हमारा स्टार्ट करेंगे 50th फ्रेम पर। तो सेकेंड एनिमेशन होगा 2 के लिए। तो हम लोग जाएंगे 2 पर। यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जाएंगे हम लोग हमारे शेडिंग में, ओपेसिटी पर जाके एक की फ्रेम लगाएंगे, और यहाँ पर ओपेसिटी को हम लोग कर देंगे 0। हम लोग जाएंगे 3 फ्रेम्स अहेड। उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको लगभग 0.6 के आसपास। उसके बाद हम लोग जाएंगे 3 फ्रेम्स आगे, इसको हम लोग कर देंगे 0। उसके बाद हम लोग जाएंगे 3 फ्रेम्स आगे, और उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको फुल। यही सेम प्रोसेस हम लोगों को रिपीट करना है बाकी सारे नंबर्स के लिए। तो मैं गाइस इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब हम लोग आ जाएंगे हमारे 60th फ्रेम पर। तो गाइज़ यहाँ पर जो हमारे टाइमिंग्स का जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग देख सकते हैं अभी हमारा एनिमेशन कैसा दिखता है। ओके, बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ पर ये एनिमेशन हमारा एंड हो चुका है 100 फ्रेम तक। अब हम लोग यहाँ पर हैंड्स में आ जाएंगे। हम लोग सबसे पहले जाएंगे सेंटर में, हम लोग 100 फ्रेम पर रहेंगे। जाएंगे हम लोग स्टाइल में। यहाँ पर स्टाइल में जाकर हम लोग ओपेसिटी में जाएंगे, और ओपेसिटी पर की फ्रेम लगाने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे 15 फ्रेम्स आगे। तो हम लोग कर देंगे +15। तो हम लोग आ चुके हैं 115 फ्रेम पर। एक और यहाँ पर की फ्रेम लगा देंगे। ओपेसिटी पर फिर से हम लोग 100 फ्रेम पर जाएंगे, और इसको कर देंगे पूरी तरीके से कम। फिर यहाँ पर हम लोग 115th फ्रेम पर आ जाएंगे। हम लोग हमारे मिनट हैंड पर। यहाँ पर हम लोग जाएंगे स्टाइल में। यहाँ पर ओपेसिटी में हम लोग एक की फ्रेम लगा देंगे, इसको कर देंगे पूरी तरीके से कम, और हम लोग आ जाएंगे हमारे हार एंड में। और यहाँ पर भी स्टाइल में जाएंगे हम लोग, ओपेसिटी पर एक की फ्रेम लगाएंगे, और इसको कर देंगे पूरी तरीके से कम। अब हम लोग जाएंगे 20 फ्रेम्स आगे। तो हम लोग यहाँ पर +20 कर देते हैं। तो हम लोग आ जाएंगे 135 फ्रेम पर। अब हम लोग इसको कर देंगे फुल। इस वाले को भी हम लोग कर देंगे फुल। अभी फ़िलहाल के लिए जो हम लोग इसका रोटेशन है ना, इसको हम लोग सही कर देते हैं। कहाँ गया एस ट्रांसफॉर्म।
यहाँ पर से इसका रोटेशन सही कर देते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाएंगे हमारे 140 फ्रेम पर। हाँ, 140 फ्रेम्स पर जाएंगे हम लोग हमारे मिनट हैंड में, और यहाँ पर जाके हम लोग मिनट हैंड के ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, सॉरी। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे रोटेशन में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 300 फ्रेम्स पर। यहाँ पर भी हम लोग एक की फ्रेम लगाएंगे और रोटेशन हम लोग कर देंगे -360 मल्टीप्लाई बाय 5, या फिर आप लोग डायरेक्ट -1800 लिखोगे तो भी सही चलेगा। अब हम लोग अगर देखें, ओके, तो हमारा जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पर हमारे 140 फ्रेम पर, और यहाँ पर आर एंड में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग आर एंड के ट्रांसफॉर्म में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग रोटेशन में एक की फ्रेम लगाएंगे। हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाएंगे 300 फ्रेम पर, और यहाँ पर हम लोग -30 लिख देंगे। तो अभी हम लोग अगर हमारा एनिमेशन देखें, तो गाइज़ यहाँ पर हमारा एनिमेशन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइज़ अभी हम लोग इसका प्रीव्यू एक बार देख लेंगे एडिट पेज में जाकर। तो हम लोग आ जाएंगे हमारे एडिट पेज में। यहाँ से हम लोग क्लॉक एनिमेशन को ऐड कर देंगे हमारे टाइमलाइन में। अब अगर हम लोग इसको फुल स्क्रीन में देखें तो गाइज़ इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का एंड तक वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट्स में बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।